Transactions. Exchange of goods and service between two person or parties for money or money's worth is known as transaction. अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है तो आपने अपने गुड्स रिसीव किया और अगेंस्ट सामने आपने कैश पेमेंट किया है, या आपने कैश पेमेंट नहीं किया तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है. बट कभी कभी हम कैश पेमेंट करके उसे तभी कंप्लीट कर देते वो ट्रांजेक्शन को. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पर्सन, ये कभी भी एक हाथ से नहीं होता. मैं अपने खुद के लिए अपनी दुकान से चीज़ें नहीं खरीदता हूँ, वो ट्रांजेक्शन नहीं होता है. ठीक है, एक व्यक्ति दूसरी दुकान में जाता है या दूसरे पर्सन के पास से कोई गुड्स या सर्विसेज रेंडर करता है यानी लेता है, तो वो ट्रांजेक्शन में कंसिडर किया जाता है. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजेक्शन. नाउ ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. अब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में क्या होता है, द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. वो ट्रांजेक्शन जहाँ पे अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं तो वो आप फ्री में नहीं ले रहे हो, उसके सामने आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, यानी कि आप उसके सामने मनी या मनीज वर्थ, आप कोई ऐसी चीज़ जो मनी के सामने एक्सचेंज हो सकती है वो उसे पेमेंट के तौर पे दे रहे हो. ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अच्छा, ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है. आपने गुड्स ली है तो आपने अगर कोई गुड्स या सर्विस आपने ली है तो आप सामने पेमेंट कर रहे हो, कैश पेमेंट कर रहे हो. तो कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ये दोनों मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में आते हैं. ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन में क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन. नाउ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन में मैंने कोई गुड्स खरीदा बट पेमेंट मैं आज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उसे एश्योरेंस देता हूँ कि मैं तुम्हें 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 2 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट कर देता हूँ, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है. तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों आते हैं. और क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन विच one in which cash is not paid or received immediately at the time of what transaction but it is paid or received at a later date. यानी आज के आज पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, शायद बहुत से शॉपकीपर आपको 15 डेज या 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड देता है. आप एक साथ पूरे महीने जितना भी राशन लेते हो तो उसका पेमेंट आप एक महीना पूरा होने के बाद विद इन 1 और 2 डेज में, उसके बाद मंथ कंप्लीट होने के 1-2 दिन के बाद रिलीज करते हो, तो वो होते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों आता है. जबकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में क्या आएंगे, वो ट्रांजेक्शन जहाँ पे मनीज के सामने नहीं होता, हम कभी भी कोई प्रॉफिट मोटिव चीज़ इसमें नहीं करते. द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजेक्शन. अच्छा, नॉन मॉनेटरी में आप बार्टर ट्रांजेक्शन भी ले सकते हो. आपने एक चीज़ खरीदी और उसके सामने पैसे नहीं एक्सचेंज किया, आपने कोई दूसरी चीज़ उसे सामने दे दिया, तो ये हो जाएंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. ठीक है, बट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. अच्छा, थैंक यू.